तो इनका बोरिंग्स बहुत कम हो रहा है। बोरिंग्स इतना कम हो जाएगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट अपने को कम देना पड़ेगा, और अगर इंटरेस्ट कंपनी कम देगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा एंड इवेंचुअली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ेगा। Okay, so welcome guys. In this video we gonna talk about Elin Electronics Limited IPO. Now ये जो IPO है इसके अंदर I think that there will be a listing gain possible because इसका जो valuation है वो बहुत कम है. We'll discuss this part in the later part of the video. So now let's go directly jump onto the video. Elin Electronics IPO के बारे में, ठीक है? तो first thing first, the company is one of the largest fractional horsepower motor manufacturers in India, and the company serves under both original equipment manufacturer OEM and original design manufacturer models. तो ये दोनों में डील कर रहा है, और ये कंपनी के मोटर्स हो गए, फिर मिक्सर विक्सर के अंदर में जो मोटर्स रखते हैं, वो फैंस के अंदर जो एलईडी लाइटिंग वगैरह है, वो सब के अंदर दिस कंपनी डील्स विद, मतलब दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट बिजनेस. तो विल कंपेयर द सेम विद द अदर कंपनीज विच आर लिस्टेड, और जो ये सेम बिजनेस सेगमेंट के अंदर है, ठीक है? तो अब इसके अंदर आगे जाते, ये जैसे कि आप देख सकते हो थर्ड पैराग्राफ के अंदर कि दिस कंपनी डील्स इन एलईडी लाइटिंग, फैन, स्विचेस, then we say small appliances like dry, steam irons, fractional horsepower generator motors and other miscellaneous products. अब उसके अंदर इनकी तीसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है. वन इज इन गाजियाबाद, वन इज इन हिमाचल प्रदेश एंड वन इज इन गोवा, ठीक है? तो ये तीन इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है. तो दिस इज द कंपनी डिटेल्स. नाउ लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन द कंपनी फाइनेंशियल्स. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपनीज फाइनेंशियल्स. तो कंपनी फाइनेंशियल जो एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के है, यू कैन सी असेट्स, रेवेन्यू, पैट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड टोटल बोरिंग्स. नाउ एक बार हम लोग इसका ब्रीफ समझ लेते हैं. असेट्स क्या होने चाहिए? तो असेट्स कंटिन्यूसली बढ़ने चाहिए. टोटल रेवेन्यू क्या होना चाहिए? तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए. असेट्स जो रहते हैं वो क्यूमुलेटिव फिगर्स आते हैं. रेवेन्यू जो है वो सिंगल मतलब पर्टिकुलर पीरियड का फिगर आता है. पैट भी पर्टिकुलर पीरियड का फिगर आता है और वो भी बढ़ना चाहिए. एंड टोटल बोरिंग्स इज क्यूमुलेटिव और वो कम होना चाहिए, ठीक है? तो ये ब्रीफ डिस्कशन हो गया इसका. नाउ लेट्स गो कि इसके अंदर हो क्या रहा है. तो असेट्स के साइड देखते हैं. तो असेट क्यूमुलेटिव बढ़ना चाहिए. तो 20 के अंदर कम हुआ था, दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड, वी कैन अंडरस्टैंड. फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है. तो ये बरोबर है, असेट्स के अंदर प्रॉपर जा रहा है. ओनली 1 ईयर में डिप आया था. रेवेन्यू के अंदर देखते हैं, सेम 20 के अंदर कम हुआ, फिर बढ़ा और अभी 30 सितंबर का दिया है. सो इनटू 2, यानी कि दिस इज ऑफ 6 मंथ्स, राइट? अप्रैल टू सितंबर एंड सितंबर टू मार्च का भी एस्टिमेट एज एन सेम. तो इनटू 2 करेंगे तो वो भी बढ़ ही रहा है, बिकॉज इट इज गोइंग टू 1200 करोड़, राइट? तो वो भी बढ़ रहा है. पैट के अंदर आते हैं कि पैट क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए. बट पैट भी 20 के अंदर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है और अभी 20 है, बट दिस इज ऑफ 6 मंथ्स. तो अगर आप इंटू 2 करते हो तो इट हैपेंस टू 40. तो ये भी बढ़ रहा है, बिकॉज मतलब इंटू 2 करना पड़ेगा ना, वो सितंबर का दिया है तो उसके हिसाब से देख रहे तो ये भी बढ़ रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी बोरोइंग्स. तो बोरोइंग्स के अंदर क्या होना चाहिए? तो बोरोइंग्स अपना कम होना चाहिए क्यूमुलेटिव बेसिस के ऊपर. तो बोरोइंग्स को देखो, 86 था, फिर 69 हुआ, यानी कि 20 में कम हुआ, दैट इज गुड. फिर बढ़ा, फिर कम हुआ और अभी उतना का, मतलब अभी उसके आजू बाजू ही है. तो बोरोइंग्स थोड़े से बढ़े. तो अपन इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसका इशू लाने का, वो मैं आपको बताता हूँ. बोरोइंग से बहुत लिंक्ड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? सो नाउ विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इशू. ओके, सो ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या है? तो ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू है कि फर्स्ट देखो, फर्स्ट है रीपेमेंट, प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स अवेल बाय द कंपनी. यानी कि जो कंपनी की बोरोइंग्स है अराउंड 88 करोड़ का ये लोग रीपेमेंट कर रहे हैं आईपीओ के थ्रू. तो 102 करोड़ अभी इनका टोटल बोरिंग्स है, राइट? एज ऑन 30 सितंबर 22. तो आईपीओ आने के बाद 88 करोड़ कम हो जाएंगे, यानी कि बचेंगे कुछ 14 करोड़ के आसपास. तो इनका बोरिंग्स बहुत कम हो रहा है. बोरिंग्स इतना कम हो जाएगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट अपने को कम देना पड़ेगा, और अगर इंटरेस्ट कंपनी कम देगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा एंड इवेंचुअली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ेगा. तो आने वाले क्वार्टर में वी कैन एक्सपेक्ट कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत अच्छे से बढ़े, बिकॉज बोरिंग कम होने वाली है और इंटरेस्ट कम होने वाला है. सो दैट इज द पॉइंट ये लोग आईपीओ ला रहे हैं. दूसरा जो है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स अपग्रेडिंग एंड एक्सपांडिंग आवर एक्जिस्टिंग फैसिलिटीज एट गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश एंड गोवा. मतलब जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके अंदर अपग्रेडेशन करना है. तो दैट इज आल्सो गुड ऑब्जेक्ट ऑफ द आईपीओ एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो हर एक के अंदर होता है. ओके, तो अभी आईपीओ की डिटेल्स क्या है? तो आईपीओ की डिटेल्स है 20 से स्टार्ट होगा, 22 तक चलेगा. 22 को कब तक चलेगा? 5 बजे तक चलेगा. उसके बाद कुछ नहीं हो सकता. सो बाय हुक और क्रूक यू हैव टू अप्लाई बाय
5 PM ऑन 22 दिसंबर 2022। ठीक है, अब इसका प्राइस बैंड जो है वो 234 से 247 के बीच का है। ओके, सो जब भी आईपीओ अप्लाई करेंगे हमेशा टॉप प्राइस के ऊपर ही आईपीओ अप्लाई करने का, तो चांसेस आर मोर ऑफ गेटिंग द आईपीओ। और ऑल्सो ट्राई टू अप्लाई द आईपीओ फ्रॉम मैक्सिमम अकाउंट्स, लाइक आपके अंदर से करो, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, वो सबके अंदर से करो, सो यू गेट मोर चांसेस ऑफ गेटिंग दैट आईपीओ। और अगर आपको ये सारे के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो फ्रॉम देयर एंड ओपन एन डीमेट अकाउंट विद अस। और इफ यू open the demat account from the link in the description, there are exciting offers which we are offering. So the member who opens the account with us from the link in the description gets the exclusive benefits, the exclusive perquisites, which are like I'll discuss at the end of the video. So that's the thing, that if you open the account with us you will get an exclusive perquisites. Now आईपीओ की डिटेल्स के अंदर देखते हैं तो टॉप प्राइस के ऊपर अप्लाई करने का और मैक्सिमम लॉट से अप्लाई करने का। लॉट साइज इसकी 60 शेयर से 475 करोड़ ये ले रहे हैं, और इसके अंदर से फ्रेश इश्यू है 175, यानी कि 300 है ऑफर फॉर सेल, यानी कि वो बेच के जा रहे हैं प्रमोटर्स। तो अगर प्रमोटर बेच के जा रहे हैं तो इसके नीचे प्रमोटर डिटेल्स के अंदर वी विल सी डिक्रीज इन प्रमोटर होल्डिंग। ठीक है, तो वो भी पॉइंट अपने को इधर से ध्यान में रख के चलना है। आप देख सकते हो इसके अंदर जो प्रमोटर्स की डिटेल्स दी हुई है कि कौन से कौन प्रमोटर्स है, और रिटेल्स के 35% इन्होंने स्टेक रखा है रिटेल कोटा का। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग, व्हाट वी से। आईपीओ का टेंटेटिव टाइम टेबल क्या है, तो आईपीओ स्टार्ट होने वाला है 28 दिसंबर से, और 22 दिसंबर तक चलेगा आईपीओ। उसके बाद ये देखो 5 PM तक ही है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। सो योर द कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन इज 5 PM ऑन द इशू क्लोजिंग डेट। ठीक है, अब ओपनिंग होगा 20 को, 22 तक है, 27 को अलॉटमेंट आएगा, 28 को रिफंड हो जाएगा, जिसको नहीं लगेगा उसको। ठीक है, और क्रेडिट ऑफ शेयर्स विद डीमैट अकाउंट 29 को, एंड 30 को लिस्टिंग है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है गाइस, तो वो चीज है। आईपीओ का लॉट साइज है, अपने को अमाउंट लगाना है 14,820 वी हैव टू ब्लॉक इन दी अकाउंट टू अप्लाई फॉर दी आईपीओ। और अगर मल्टीपल अकाउंट से कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करके आप अमाउंट निकाल लेना कि कितना ब्लॉक होने वाला है। ठीक है, नाउ लेट्स गो ऑन दी प्रमोटर होल्डिंग, क्योंकि इसके अंदर ऑफर फॉर सेल है तो प्रमोटर होल्डिंग ऑब्वियसली कम होना चाहिए। कितना कम हो रहा है वो देख लेते हैं। इसके अंदर देखो, जैसे कि प्री इशू के अंदर पहले था 53 एंड नाउ इट इज कमिंग टू 32, यानी कि 53 से 32 हो रहा है, तो इतना इनका प्रमोटर होल्डिंग कम हो रहा है, बिकॉज ऑफर फॉर सेल भी है 300 करोड़ का। ठीक है, तो ये हो गया बात अपना एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग इसके बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर द आईपीओ रिव्यू। कंपनी अच्छा लग रहा है। हाँ, एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप लोग देख लेते हैं। सो नाउ लेट्स जंप ऑन टू पीयर कंपैरिजन। ये जो पॉइंट है ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इससे आपको मालूम पड़ेगा कि इसका वैल्यूएशन कैसा है। ठीक है, तो इसके अंदर पी और रेवेन्यू से अपन लोग कंपेयर करेंगे एलिन का विद द अदर कॉम्पिटिटर्स जो कि सेम बिजनेस सेगमेंट में। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि एलिन का क्या है। एलिन का पी है 25.76 और इसका रेवेन्यू जो है वो 1095 करोड़ से। अब आप पूछोगे 1095 करोड़ आया किधर से, सो यू कैन गो ऑन दी वेबसाइट जहां पर अपन ने कंपनी फाइनेंशियल्स डिस्कस किया था। ओवर द 31 मार्च 2022 के अंदर आप रेवेन्यू देख सकते हो 1094 है, तो वो ठीक है, 1095 लिखा है, नो इश्यूज, तो 1095 है। अब डिक्सॉन का देखते हैं कि डिक्सॉन का रेवेन्यू ज्यादा है, 10,000 करोड़ का है, पर पी देखो 106 है। एम्बर का 4,000 है रेवेन्यू, और ये पी देखो 52 है। शर्मा का 1280 करोड़ रेवेन्यू है और उसका पी है 68 का। अब पी का मतलब क्या रहता है ना, प्राइस टू अर्निंग, यानी कि प्राइस ज्यादा रहेगा, अर्निंग कम रहेगा, तो पी ज्यादा रहेगा, राइट। लेट्स सपोज कि अगर प्राइस है 1000 और अर्निंग है 10, तो पी कितना हो गया, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना हो गया, 1000 डिवाइड बाय 10, यानी कि 100, तो 100 का पी हो गया। यानी कि अगर पी ज्यादा है मतलब कि इसका मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, और पी कम है तो मार्केट प्राइस कम होगा रेवेन्यू के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब ये जो कंपनी है इसका आप अगर देखोगे कि अभी लास्ट वाला देखते हैं कैंस, तो कैंस का रेवेन्यू इससे कम है, मतलब 710 है, और उसका पी 103 है। तो पी का मतलब क्या है, प्राइस अपॉन अर्निंग। तो प्राइस अपॉन अर्निंग पी रेशियो है, तो पी रेशियो इसका 103 है, यानी कि 103 आएगा राइट साइड में, प्राइस आएगा ऊपर और अर्निंग आएगा नीचे। तो अर्निंग में आएगा 710 और पी रेशियो है 103, तो 710 इंटू 103 जब आप करोगे ना, तो उसका आएगा अपने को निकल के आएगा मार्केट कैपिटल, यानी कि प्राइस, तो वो उसका होना चाहिए, यानी कि इसका पी ज्यादा है।
पी ज्यादा है यानी कि इसका प्राइस ज्यादा चल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है, मतलब उसका मार्केट कैप ज्यादा है। तो इसके हिसाब से अपने को कंपैरिजन करने के बाद वी आर गेटिंग दैट इसका पी कम है और कंपेटिटर्स का ज्यादा है, तो अगर इसका भी पी बढ़ेगा लिस्टिंग होने के बाद तो इसका भी प्राइस बढ़ेगा। सो लिस्टिंग गेन इसके अंदर वी कैन एक्सपेक्ट कि इसके अंदर लिस्टिंग गेन होगा और वो भी होगा नहीं, अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट था पीयर कंपैरिजन का, जो कि मैंने आपको पीई के थ्रू भी समझा दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी जीएमपी मेन पार्ट की मिलेगा कितना। तो इसके अंदर कितना मिलने वाला है कि लिस्टिंग गेन के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मैं आज के हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ, तो मेरा एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया कि आईपीओ अप्लाई करने के अंदर लॉसेस को कैसे अवॉइड करें, वो यहाँ पर आएगा, आप जाके उसको पहले देखिए। उसके अंदर मैंने समझा है कि आपको लास्ट डे पे आईपीओ अप्लाई करना है। दूसरी बात, आपको जीएमपी चेक करते रहना है, जीएमपी 30% या उससे ज्यादा रहेगा तो ही अप्लाई करना है। फोर्थ, आपको सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना है कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस के अंदर क्या चल रहा है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस अगर समझो कि दैट इज मोर देन, आपको देखना है कि अगर वो ज्यादा होना चाहिए, कम से कम भी 20 या 25 से ज्यादा होना चाहिए सब्सक्रिप्शन स्टेटस, ठीक है। तो आपको वो भी चेक करना है कि इसका लास्ट डे के ऊपर कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है, वो 20 या 25 से ज्यादा होना चाहिए, रिटेल के अंदर भी और ऐसे भी, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, ये 3 पॉइंट ध्यान में रखनी है। उसके अलावा कंपनी की डिटेल्स अच्छी होनी चाहिए, तो इसकी डिटेल्स अपन लोग देख रहे अच्छी है। पांचवा पॉइंट, अगर आपको आईपीओ अप्लाई करने के अंदर अगर आपको ज्यादा चांसेस चाहिए कि मेरे को लगे, तो आपको मैक्सिमम डीमेट अकाउंट से ओपन करना है सारे फैमिली मेंबर से। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है इतने सारे, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पर जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, वहां से आप डीमेट अकाउंट ओपन करिए। और अगर आप वहां से डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसके अंदर वी विल एड यू इन दी आर एक्सक्लूसिव ग्रुप, जहां पर हम लोग शेयर करते हैं स्टॉक्स एंड ऑल, कि उसको हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं। नो रिकमेंडेशन, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। हम लोग उसके अंदर सिखाते हैं कि आपको ये स्टॉक अभी ऐसा दिख रहा है, इसके अंदर ये एनालिसिस हो सकता है, तो ये स्टॉक के अंदर आप ऐसे एनालिसिस करो, ये स्टॉक के अंदर आप ऐसे एनालिसिस करो। तो आपको एक अप्रोच मालूम पड़ता है कि हाउ यू शुड अप्रोच द स्टॉक, हाउ यू शुड अप्रोच द एनालिसिस, और क्या चीज कैसे होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग आपको फ्री में ऐड कर देंगे। ऑल्सो देयर आर अदर एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, तो वो सब है। उसके अलावा अभी अपन लोग डायरेक्टली जीएमपी के ऊपर बात करते हैं। तो जीएमपी इसका जो अभी चल रहा है, सेकंड पॉइंट के ऊपर देखो, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका जीएमपी जो चल रहा है वो 12% चल रहा है, यानी कि 10 to 15% का इसका जीएमपी अभी दिख रहा है। बट आपको लास्ट डे के ऊपर जाके जीएमपी भी देखना है, और जैसे कि मैंने आपको स्टेप्स बताए वैसे आपको स्टेप्स करने के बाद ही आपको आईपीओ अप्लाई करना है। तो वो अगर आप वो वाले वे से करोगे तो बहुत बेस्ट आईपीओ है, और ये यू कैन गेट द लिस्टिंग गेन्स, ठीक है। तो ये वीडियो के अंदर इतना ही। लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। ये चैनल के ऊपर फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स चल रहा है, तो आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो आपके दोस्तों के साथ, तो वो भी शेयर मार्केट फ्री में सीख पाए, और यू ऑल बी बिकमिंग दी व्हाट वी से प्रो इन दी शेयर मार्केट ऑन दिस चैनल। सारा सब कुछ सिखाया जाएगा कैसे क्या करना है। सो जस्ट एक चीज आपको करना है, वो सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल टाइम टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड रॉक इट।